क्या दिव्य अमृत है, क्या दिव्य सुस्वाद अमृत है रामचरितमानस रामायण ग्रंथ। लोग इसको गाते हैं अब गाते हैं और अटपटा कर देते, बिल्कुल अखंडित कर देते। तो मैं तो यही कहूँगा भैया कि ये अमृत रस है, लेकिन जब कोई भाव में गाएगा, उस रस में डूबेगा तो रस बहेगा भी, तो ये अमृत रस छलकेगा। तो इसलिए गाना चाहिए। अच्छा, यदि गानों पर यदि विरोध करते कि रामचरितमानस को गाओ मत, तो छंदबद्ध करते ही क्यों? छंदबद्ध किया है गाने के लिए ही किया, तो इसलिए गायन का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि गायन भी एक वेद में आता है, सामवेद। और तुलसीदास जी कहते हैं जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी। भगवान के जो है श्वास श्वास में ये चारों वेद विराजमान है, और जो इस गायन का खंडन करता है वो समझ लो भगवान का प्राण अवरोध कर रहा है। बोलो जय सिया राम। इसलिए अभिमान सहित गाओ। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अद्भुत है हमारा सनातन धर्म, एक दूसरे की पूजा, ये सनातन धर्म। अखिलेश्वर, कुंभज ऋषि ने पूजा तो किया भोले बाबा की, लेकिन क्या जान करके? अखिलेश्वर, अखिल जगत के ईश्वर समझ करके उनकी पूजा किया। लेकिन पूजा का असर किस पर कितना होता है ये देखना, किस पर क्या होता है और कितना होता है पूजा का असर। भगवान भोलेनाथ तो संकोच बस, अरे राम राम, इनकी पूजा हमें करनी चाहिए, हम तो श्रोता बन करके आए हैं, कथा सुनने आए हैं, और ये मंच से उतर के आए, हमारी पूजा किया। तो श्रोता को भी अहंकार नहीं करना चाहिए। और सती जी ने सोचा ये क्या कथा कहेंगे, ये तो जो हमारी ही पूजा कर रहे हैं, तो ये कौन सी कथा कहेंगे? इसका मतलब ये हमसे ज़्यादा जानते नहीं। यदि हमसे ज़्यादा जानते तो ये हमारी पूजा नहीं करते। हमारी पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब इनको कुछ नहीं आता जाता। संशय, ये संसात्मक बुद्धि है। और वक्ता इतना नम्र होकर के पूजा कर रहा है भोले बाबा की, अखिलेश्वर जानकर। अब जो चरणों में पड़ा है उसको भी छोटा नहीं मानना चाहिए। वो छोटा नहीं है, बहुत महान है, तभी आपके चरणों में पड़ा। जैसे यूँ समझो हम रास्ते पर चलते हैं, कदम रख रख के रास्ते पर चलते जाते हैं। अब जला उसी रास्ते को भुला करके बताओ, उसी रास्ते पर चल रहे हैं, वो रास्ता हमारे पैर को संभाल के चला जा रहा है, हम चले जा रहे हैं। अब जरा उस रास्ते को भूल करके बताओ, यदि आप भूल जाओगे उस रास्ते को तो अपने घर तक पहुंच ही नहीं पाओगे। बोलो जय सिया राम। जहां आप रास्ते को भूले, यहीं से अभी यहीं से चलो, वो चौराहे पे जाना हो, लेकिन आप आंख मूंद लो, भूल जाओ रास्ते, अब हमें किधर जाना है, तुरंत नहीं जा पाओगे, भटकते रहोगे इधर। तो उसी तरह से जो हमारे चरणों में पड़ा हुआ है, प्रणाम कर रहा है, हम अहंकार के कारण उसकी जो है महत्वता को हम भूल जाएंगे, उसकी छवि को, उसके प्रभाव को भूल जाएंगे, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि झुकना भी सबके बस की बात नहीं। झुकना सबके बस की बात नहीं। हमारे वहाँ मंदिर में
लोग आते थे तो कभी कभी तो सज्जन पुरुष आए तो साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, तब प्रणाम बोले। अरे बहुत से ऐसे लोग आते थे, महाराज दंडवत। अब दंडा जैसे खड़े हैं और फिर भी दंडवत बता रहे। दंडवत मतलब हुआ साष्टांग, लेट जाना। साष्टांग प्रणाम करो तब उसको दंडवत प्रणाम कहते। और उन्होंने दूर से हाथ जोड़ लिया, महाराज दंडवत। तब तक दूसरा भी आया, महाराज दंडवत। अब तीसरे सज्जन ने कहा, महाराज ये लोग लेटे तो हैं नहीं और दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तो हमने कहा देखो लेटे नहीं है लेकिन डंडा की तरह खड़े तो हैं कम से कम, वही दंडवत है, वही दंडवत प्रणाम। तो ये विचारधारा। झुकना भी आसान बात नहीं, झुकना सबके बस की बात नहीं है। झुकता वो है कि जिसमें जान है और अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है। बोलो जय श्री राम। इसलिए झुकेगा वही जिसमें जान हो। पूजे ऋष अखिलेश्वर जाने। अभिमान नहीं होना चाहिए। और सती जी ने जो है अहंकार अभिमान में आ गई। भोले बाबा अहंकार रहित श्रद्धा से भर करके आए हैं कथा श्रवण करने। और यहाँ पूजा भी किया तब भी मन में संकोच है कि अरे ये क्यों पूजा कर रहे। क्योंकि भगवान के पास जब भी जाओ, कथा श्रवण करने जब भी जाओ, अभिमान को एक किनारे रख करके जाओ। अभिमान से रहित जब होगे तब कथा समझ में आए। लेकिन वहाँ जो है अभिमान से रहित हो करके ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि स्वाभिमान भी खत्म हो जाए। स्व लगा होना चाहिए। स्व जहाँ हटेगा सोई अभिमान डटेगा। इसलिए स्व अभिमान होना चाहिए। क्या कि हम चाकर रघुवीर कुंवर के, हम भगवान के प्रभु के चाकर हैं। कि तुलसी सीता राम रटु हिय राखो विश्वास, वो कबहू बिगड़त ना सुने श्री रामचंद्र के दास। दास कभी जो हो ना उदास, वही है दास जो हर हाल में मस्त रहता है। कैसे कि सर पर हो सीताराम, फिकर तो है क्या करना। सर पे हो सीताराम, फिकर तो है क्या करना। फिकर तो है क्या करना, फिकर तो है क्या करना, फिकर तो है क्या करना, फिकर तो है क्या करना। ओ सर पे हो सीताराम, फिकर तो है क्या करना। सर पे हो सीताराम, फिकर तो है। सभी लोग प्रेम से गाइए ऐसा भाव करते हुए कि भगवान का वरद हस्त हमारे सर पर रखा हुआ है, कृपा उनकी बनी हुई। क्या करना सर पे हो सीताराम, फिकर तो क्या करना। सीताराम फिकर तो है क्या करना। ये हो पितु रघुबर माँ जानकी माता, पितु रघुबर माँ जानकी माता, पितु रघुबर माँ जानकी मैया, पितु रघुबर माँ जानकी मैया। फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, तेरे बिगड़े बनेंगे काम। फिकर तो है क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे। जय हो है क्या करना, फिकर तो है क्या करना, फिकर तो है क्या करना,
फिकर तो है क्या करना, फिकर तो है क्या करना। जब सर पे हो सीताराम फिकर तो है क्या करना, सर पे हो सीताराम फिकर तो है क्या करना। जो जन राम कथा सत्संगी, 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 उनके रक्षक श्री बजरंगी, उनके रक्षक श्री बजरंगी, उनके रक्षक श्री बजरंगी, उनके रक्षक श्री बजरंगी। और अतुलित बल के धाम फिकर तो है क्या करना, अतुलित बल के धाम फिकर तो है क्या करना, अतुलित बल के धाम फिकर तो है क्या करना, अतुलित के धाम फिकर तो है क्या करना, 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 फिकर तो है क्या करना। जब सर पे हो सीताराम फिकर तो है क्या करना, जब सर पे हो सीताराम फिकर तो है क्या करना। जय हो श्री राम। अगर प्रभु मनमानी करेंगे, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, मनमानी करेंगे, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे। तो होगा बिरद बदनाम फिकर तो है क्या करना, तो होगा बिरद बदनाम फिकर तो है क्या करना, 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 फिकर तो है क्या करना। जब सर पे हो सीताराम फिकर तो है क्या करना, सर पे हो सीताराम फिकर तो है क्या करना, जब सर पे हो सीताराम फिकर तो है क्या करना, सर पे हो सीताराम फिकर तो है क्या करना, फिकर तो है क्या करना, फिकर तो है क्या करना, फिकर तो है क्या करना। ये भाव होना चाहिए। दास कभी हो ना उदास। हम चाकर रघुनाथ कुंवर के, हम चाकर रघुनाथ के, हम चाकर रघुनाथ कुंवर 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 के,
हम चाकर रघुनाथ कुंवर के। हम चाकर रघुनाथ कुंवर के। हम चाकर रघुनाथ कुंवर के। जम के दूत निकट नहीं आवे। जम के दूत निकट नहीं आवे। द्वादश तिलक देखी रघुबर के। द्वादश तिलक निकट रघुबर के। हम चाकर रघुबर के। हम चाकर रघुबर के। ओ चिंता नहीं कछु नारी नर के। चिंता नहीं कछु नारी नर के। हम चाकर रघुबर के। हम चाकर रघुबर के। हम चाकर रघुबर के। ये भाव, ऐसा भाव कि हम भगवान, हम राम जी के राम जी हमारे। अब पूजी ऋषि अखिलेश्वर जाए। हेलो हेलो। राम कथा चेक। बरज बखानी सुनी महेश। परम सुख मानी सुनी महेश। परम सुख मानी राम कथा मुनि बरजी बखानी राम कथा तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान की कथा कुंभज ऋषि ने सुनाया। देखो, कुंभज ऋषि एक महात्मा है, भगवत भक्त है। भगवान का बड़ा भाव से पूजन किया, भगवान के चरणों में प्रणाम किया भोले बाबा के। क्योंकि जो इस भाव से रहता है वो झुकता है, लेकिन ऐसे नहीं झुकता है सबके आगे। भिखारियों की तरह नहीं झुकता है, वो झुकता है कैसे? बोले श्री राम मैं सब जग जानी और करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। वो सीताराम मैं जान करके सबको प्रणाम करता है, छोटे बड़े दुष्ट अच्छे बुरे सबको प्रणाम करता है। सबको, सब में वही तो समाया है, वही तो सीताराम जी ही। तो इनको प्रणाम करने से हम छोटे नहीं होंगे, इसलिए वो झुकता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान की कथा कुंभज ऋषि ने गाया, परंतु यहाँ सती जी का नाम हटा दिया तुलसीदास जी ने, क्योंकि ये दक्ष पुत्री है। दक्ष मतलब ज्ञान बड़ा, तो पहले ही अपने आप को ये ज्ञानी मान रहे। लेकिन भोले बाबा ने कथा सुना, सुनी महेश परम सुख मान। देखो, कथा में हम बैठे होते हैं और बैठे होते हैं, दोनों बात। शरीर से बैठना और मन से बैठना, ये दोनों बैठे होते हैं और बैठे होते हैं। क्योंकि मन से बहुत कम ही लोग बैठ पाते हैं कथा। और जो मन से कथा में बैठे होते हैं, कथा भी उनके मन में बैठती है।
अन्यथा नहीं बैठते। क्योंकि जब तक पूछा गया भैया कहाँ हो, तब तक पता चला कि मन इतनी स्पीड में भगा, पूरे बाजार में राउंड मार करके आ गया। आप रोक नहीं पाओ। बोलो जय सिया राम। तो आज भोले बाबा कथा में पूरा बैठ करके और पूरा विधिवत आनंद लिया और परम सुख माना, परम सुखी हुए। सुखी नहीं, परम सुखी। कथा सुन करके और परम सुखी ना हो तो फिर बोलो जय सिया राम। आज भोले बाबा कथा सुन करके चल दिए। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहे शंभो अधिकारी पाई। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहे शंभो अधिकारी पाई। और से पूछे हरि भगति सुहाए, कहे शंभो अधिकारी पाए। कसी शंभो अधिकारी पाए, कहे शंभो अधिकारी पाए। आज कुंभज ऋषि ने भोले बाबा को कथा श्रवण कराया। तत्पश्चात कहा, प्रभु हे भोलेनाथ, आप भक्ति की मूर्ति हो, जरा राम भक्ति हमको सुनाइए, कहिए। यही हमारे कथा का दक्षिणा है, हमको दक्षिणा के रूप में दीजिए। दक्षिणा के रूप में भोले बाबा ने राम की भक्ति का प्रवचन सुनाया, ज्ञान दिया ऋषि को। और फिर ऋषिवर से जो है विदा मांग करके अपने घर को प्रस्थान। जय जय राम। त्रिपुरारी, मांग त्रिपुरारी। अब देखो, कथा सुनने आए थे तब क्या थे? शंभू। अब कथा जब सुनी तब महेश, और जब घर को चलने लगे तब त्रिपुरारी। 4 अक्षर का नाम, पदवी बढ़ते गई। इसका अर्थ ये है, जब हम दीन होकर के कथा में आएंगे तो धनवान होकर के कथा से जाएंगे, और जो कहे अहंकार में भर करके कथा में आए तो दीन होकर के कथा से जाओ। बोलो जय सिया। यही कथा का भाव। परंतु चले भवन संग दक्ष कुमार। भगवती जब कथा सुनने आई थी तो बड़ा पद भी लगाई थी। संग सती जग जनन भवानी, जग जननी भवानी। और कथा नहीं सुना, सोई श्रोता में से नाम तुलसीदास जी ने काट दिया, हटा दिया कि अपने आप को ये ज्ञानी मान रहे हैं तो ठीक है, सुन, फिर क्या ज्ञान लेना। आज दक्ष कुमार। लेकिन भोले बाबा जब कथा श्रवण करके जब चलते हैं, प्रभु का स्मरण करते हुए, भाव में विह्वल होते हुए, आंखों से आंसू बहाते हुए, भोलेनाथ प्रभु के दर्शन के लिए विकल हैं, व्याकुल हैं। हम भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि कथा सुन करके अब भगवान से मिलने की यदि उत्कंठा हृदय में न जगे तो कथा फिर सुनना बेकार हो गया। वो पल्ले झार कथा हुई, इस कान से सुने इधर निकाल दिया। बोलो जय सिया। आज भोले बाबा हृदय विचारत जात हरि, कहीं विध दर्शन हो। कहीं विध दर्शन हो, मेरे प्यारे का प्रभु का दर्शन कैसे हो, किस तरह से।
दर्शन की आज लालसा है। और यही कथा का फल है कि भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करने के बाद उसका एक ही फल है कि भगवान से मिलने की प्रीति हमारे हृदय में जागृत हो जाए। भावना है, प्रभु कब कृपा करोगे, कब दर्शन होगा, कैसे होगा आपका। आज भोले बाबा निहार रहे हैं कि प्रभु का एक बार छवि मिल जाती, दर्शन मिल जाता, आनंद आ जाता। भोले बाबा सोच रहे कि कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, आवन के मन भावन के, आवन के मन भावन के, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। जय हो। कहे नहीं माने ये दो नैन, कहे नहीं माने, ओ नदियाँ बहें जैसे सावन की, नदियाँ बहें जैसे सावन के, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, 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 मन भावन की, आवन की। आज भोले बाबा की आंखों से अश्रुपात हो रहे। देखो, जो भव रोग है, संसार का जो रोग है, संसार को भव कहा गया है। जो भव रोग है वो गुरुदेव भगवान की कृपा दृष्टि से मिटा सकते हैं, परंतु भाव रोग भगवान के बिना कोई नहीं मिटा सकता है। ये भाव रोग है, भोले बाबा को जो लग गया है भाव रोग। सच्चे जो आशिक हैं वो बहकाए नहीं जाते, और कदम आगे जो रखते हैं तो फिर लौटाए नहीं जाते। हेलो। जिन्हें तुमसे मोहब्बत है वो मिटाए से नहीं मिटती। जिनको भगवान से लगन लग गई उसको फिर नहीं मिटा सकते हो। जैसे ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, प्रहलाद जी को उनके पिता ने कितना मिटाने की कोशिश किया, मिटा पाया? नहीं मिटा पाया। हेलो। तो जिन्हें तुमसे मोहब्बत है मिटाए से नहीं मिटती। अब पतंगे सम्मा में जलते हैं वो समझाए नहीं जाते। तेरी मस्ती के मस्ताने, तेरी सूरत के दीवाने, खुशी से डार पे चढ़ते हैं वो लटकाए नहीं जाते। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। वो तो खुशी से पागल होके भगवान का दीवाना बना घूमता है। कहता क्या है कि श्री राम जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, मेरे राम जय जय राम, श्री राम जय राम, मेरे राम जय जय राम। एक बारी जो रघुबर के चरणों का ससरा हो जाए, एक बारी जो रघुबर के चरणों का इशारा हो जाए। मैं तेरी लगन में हो जाऊं, मैं तेरी लगन में हो जाऊं, दुनिया से किनारा
जाए। श्री राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। जय हो। श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। यह धूल तुम्हारी मिल जाए, जीवन का सहारा हो जाए। यह धूल तुम्हारी मिल जाए, जीवन का सहारा हो जाए। मैं तेरी लगन में खो जाऊं, मैं तेरी लगन में खो जाऊं। दुनिया से किनारा हो जाए। श्री राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। जय हो। जय हो। श्री राम का मंदिर है, भागीरथ गंगा बहती है। ये श्री राम जी का मंदिर है, भागीरथ गंगा बहती है। भागीरथ गंगा बहती है। यह धूल तुम्हारी मिल जाए, यह धूल तुम्हारी मिल जाए। जीवन का सहारा हो जाए। श्री राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मेरे राम जय जय राम। मेरे राम जय जय राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज भोले बाबा के नेत्रों से आंसू बरसा रहे हैं। प्रभु के दर्शन की लालसा है, मन में इच्छा है। शंकर जी कहते हैं के ही विध दर्शन हो। कैसे दर्शन? गुप्त रूप अवतर्यो प्रभु, गए जान सबको। सोचने लगे भगवान को जो देखा
भटकते हुए वन में। उसी समय भगवान का वनवास चल रहा था, वनवास की लीला प्रभु कर रहे थे, वन वन भटक रहे थे सीता मैया की विरह वेदना में, खोज में। भगवान भोलेनाथ ने देखा, सोचा गुप्त रूप अवतरे, गुप्त रूप से इन्होंने अवतार लिया है लीला करने के लिए, और हम इनको यदि प्रणाम करेंगे तो ये संसार सब जान जाएगा ये भगवान है, ये कोई राम नहीं, साधारण राम नहीं, ये मानव मनुष्य नहीं है, ये भगवान है साक्षात। अच्छा, भोले बाबा मन ही मन ये सोच रहे हैं, परंतु भगवान भी मन ही मन क्या विचार कर रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के स्वामी हैं, दोनों एक दूसरे के सखा हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, नित निरुपधि सब विध तुलसी के, हित निरुपधि सब विध तुलसी के, हित निरुपधि सब विध तुलसी के। दोनों एक दूसरे के सखा। तो भोलेनाथ ने मन ही मन जो यूँ सोचा कि हम प्रणाम करेंगे तो सारा जगत जान जाएगा कि ये भगवान है, तो भगवान ने भी मन ही मन विचार किया और कहा, भोले बाबा संसार को बाद में जनाना, पहले आप अपने संग माता सती को पहले बताओ कि हम परमात्मा, हमारे बारे में जनाओ तो हम जाने, संसार को तो बाद में जनाना, पहले इनको जनाओ, क्योंकि ये सब खेल विधि का विधान है, ये भगवान का रचा पचा है। इस संसार की गतिविधियों पे, इस संसार की गतिविधियों पे नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते सब खेल उसी का है। की गतिविधियों पे नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया 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 राम, राम सिया 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 राम। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में है, क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में है, सदा हम लोग के साथ में रहता है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में है, क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का, काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है, काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है।
जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया 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 राम राम सिया राम सिया राम सिया हो राम सिया राम सिया राम जय राम। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूर्ख मूर्ख ज्ञानी, ज्ञानी मूढ़ मूढ़ ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, एक सेकंड में उसकी बस खेल है। हो निर्धन धनी धनी हो निर्धन, निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूर्ख मूर्ख ज्ञानी, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में, सब कुछ अदल बदल देने में, इसकी नहीं कोई सानी, इसकी नहीं कोई सानी। और समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पे नहीं अधिकार किसी का है, इस संसार की गतिविधियों पे नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया 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 राम राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। बोलो राम सिया 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 राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। जय हो। मिट्टी काली पीले हरे बन, मिट्टी काली पीली और बन का कलर कैसा है? हरे हरे। वो मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला। मिट्टी काली पीले हरे बन, आसमान का रंग नीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल। सब कुछ उसकी ही लीला, ओ सब कुछ उसकी ही लीला, सब कुछ उसकी ही लीला, सब कुछ उसकी ही लीला, सब कुछ ही लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया। सृजनहार सृष्टि का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम, बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। जिनको हम परमात्मा
सब खेल उसी का है। सब लोग आइए। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राजेश्वर आनंद अगर चाहो तो मानो मेरी शिक्षा। राजेश्वर आनंद अगर चाहो तो मानो मेरी शिक्षा। तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। और यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे। सूत्र यही मुक्ति का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पे नई अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम। ओ राम सिया राम सिया राम सिया राम बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। बोले राजा